जय हिंद फ्रेंड्स, कुछ दिनों से एम.के. स्टालिन और भारतीय रुपीस का प्रतीक काफी चर्चे में है। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बात यह है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के बजट को पेश किया है और उस बजट के जो आधिकारिक लोग हैं उन्होंने भारतीय रुपीस के प्रतीक को बदलकर तमिल लिपि रु का प्रयोग किया है और यह तमिल शब्द रुपए का शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब रुपया होता है। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है, ऐसा करना क्या सही है या गलत है। एक्चुअली डीएमके की सरकार जो अभी तमिलनाडु की सत्ता में है, ये काफी लंबे समय से हिंदी भाषा को थोपने और केंद्र भाषा की नीतियों का विरोध करती आ रही है। उनका कहना है कि इससे हमारे राज्य की संस्कृति और तमिल भाषा को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इन सब चीज़ों को गलत बताते हुए तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष जो है अन्नामलाई, उन्होंने कहा कि ये नैरो थिंकिंग का परिणाम है। उन्होंने उल्लेख किया कि भारतीय रुपीज का जो प्रतीक है वो तमिलनाडु के ही निवासी डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया था, जो डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे ग्लोबल स्टेज पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक बात है कि अगर आप किसी चीज़ के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि लोग इसके इंपॉर्टेंस को समझे, तो सबसे पहले आपको खुद उसके वैल्यू को समझना होगा। अगर इस तरह की गतिविधि अन्य स्टेट गवर्नमेंट भी करती है तो इससे भारतीय रुपीस के प्रतीक का महत्व ही नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, भारतीय रुपीस के प्रतीक के इतिहास के बारे में अपन जान लेते हैं और भारतीय रुपीस के भी इतिहास के बारे में अपन जानते हैं। भारतीय रुपीस जो संस्कृत भाषा रौप्य से लिया गया है जिसका अर्थ चांदी होता है और रुपयक से लिया गया है जिसका मतलब चांदी का सिक्का होता है। रुपए की शुरुआत शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के शासनकाल में किया था, जब उन्होंने पहली बार एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसका वजन लगभग 11.53 ग्राम था। और जब ब्रिटिश शासन के दौरान 1835 में एक रुपता लाने के लिए भारतीय रुपीस को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया गया और यह उसी समय से चलता आया। और जब 1947 में स्वतंत्रता मिली भारत को, तो भारतीय सरकार ने अपना अलग रुपया जारी किया। बात है 1950 की, जब पहली बार भारतीय रुपये छापी गई। फ्रेंड्स, भारतीय रुपये का जो आधिकारिक प्रतीक है वो 15 जुलाई 2010 को भारतीय सरकार द्वारा अपनाया गया था। इसके पहले भारतीय सरकार ने एक कंपटीशन रखा था जिसमें काफी सारे डिजाइनर्स आए थे। उसी समय उदय कुमार धरनी नामक एक भारतीय डिजाइनर ने इसका डिजाइन किया था। यह प्रतीक देवनागरी अक्षर रा और रोमन अक्षर आर के मेल से बनाया गया है। यह भारतीय संस्कृति और आधुनिक अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। फ्रेंड्स, आप विदेश में कहीं भी जाते हैं और भारतीय रुपीस के बारे में आप देखते हैं या भारतीय रुपीस को वहां भी देखते हैं तो आपको यही चिन्ह मिलेगा। तो ये ग्लोबली भी अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। भारतीय रुपीस न केवल एक आर्थिक पहचान है बल्कि इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। इसका प्रतीक वैश्विक स्तर पर काफी अलग पहचान दिलाने में सफल रहा है। इससे पहले अपन RS और RE का उपयोग करते थे। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में लगभग देशों के पास अपनी अपनी अलग अलग मुद्राएं हैं, लेकिन कुछ मुद्राएं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक प्रचलित हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।